फिलिप फिशर, वॉरेन बफे के गुरु। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो एक नाम जो सबके जहन में सबसे पहले आता है वो है वॉरेन बफेट। उनकी इनसाइट्स, उनकी लॉन्ग टर्म विजन, उनकी अनुमान लगाने की शक्ति, यह सब उन्हें स्टॉक मार्केट किंग का दर्जा दिलाती है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ईएसएस महान इन्वेस्टर, आईएसएस किंग को भी किसी ने रास्ता दिखाया था, किसी ने उनकी सोच को एक नई दिशा दी थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हां दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। एक ऐसा नाम है जिसने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर एक गहरा प्रभाव डाला। वो नाम है फिलिप ए फिशर। शायद आप में से बहुत से लोगों ने यह नाम पहली बार सुना होगा और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। फिशर उन शख्सियातों में से थे जो लाइमलाइट से दूर रहकर चुपचाप अपना काम करते थे, लेकिन उनका काम इतना पावरफुल था कि उसने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक क्रांति ला दी। उनकी लिखी हुई किताबें, उनके दिए हुए प्रिंसिपल्स आज भी इन्वेस्टर्स के लिए एक गाइड की तरह हैं। फिशर ने कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स या मार्केट के शोरगुल पर ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर रहा और यही वो चीज थी जिसने बफेट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। यह फिलॉसफी बफेट के बाय एंड होल्ड फॉरएवर अप्रोच में साफ दिखती है। दोस्तन, साल था 1958। एक ऐसा दौर जब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नंबर्स का बोलबाला था। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ये सभी मैट्रिक्स इन्वेस्टर्स के लिए सब कुछ हुआ करते थे। लेकिन तभी मार्केट में आई एक किताब जिसने पूरी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को झंझोर कर रख दिया। उस किताब का नाम था कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स और इसके लेखक थे, जी हां, फिलिप ए फिशर। यह किताब सिर्फ एक पब्लिकेशन नहीं थी, यह एक मैनिफेस्टो था, एक नए इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का ऐलान था। फिशर ने इस किताब के जरिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ उसके फाइनेंशियल नंबर्स को देखना काफी नहीं है, बल्कि यूएस कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को समझना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। यह एक ऐसी बात थी जो उस समय के ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के लिए बचा पाना थोड़ा मुश्किल था। उनके लिए कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी कितनी इनोवेटिव है, यह सब सेकेंडरी बातें थी। लेकिन फिशर ने अपने अनुभव और रिसर्च के दम पर यह साबित किया कि ये सेकेंडरी बातें ही असल में प्राइमरी ड्राइवर्स होती हैं किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। उन्होंने कहा कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका मैनेजमेंट एक्सेप्शनल हो, जिनके पास क्लियर विजन हो और जो अपने इंडस्ट्री में इनोवेशन लाने का दम रखते हैं। उन्होंने ग्रोथ स्टॉक्स की कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, यानी ऐसी कंपनीज जो तेजी से बढ़ रही है और फ्यूचर में और भी बड़ा बनने का पोटेंशियल रखती है। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स ने इन्वेस्टर्स को सिखाया कि वो स्कटलबट मेथड का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां वॉरेन बफेट ने खुद फिलिप फिशर के प्रभाव को स्वीकार किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर की फिलॉसफी को क्रेडिट देता है तो उस बात में बहुत गहराई होती है, बहुत वेट होता है। बफेट ने एक बार कहा था, और ये क्वोट इन्वेस्टमेंट सर्कल्स में बहुत फेमस है, आई एम 85% बेंजामिन ग्रेहम एंड 15% फिलिप फिशर। अब ये सुनने में शायद लगे कि 15% तो कम है, लेकिन दोस्तों, ये 15% ही वो सीक्रेट सॉस है जिसने बफेट को ग्रेहम के प्योर वैल्यू इन्वेस्टिंग से आगे बढ़ने में मदद की। बेंजामिन ग्रेहम, जिनको फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, उन्होंने बफेट को सिखाया कि कैसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढना है, कैसे सिगर बट कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, यानी ऐसी कंपनीज जो शायद अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन उनमें एक आखिरी पुफ बाकी है। ये एक सॉलिड फाउंडेशन था, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्राहम की टीचिंग्स ने बफेट को डिसिप्लिन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व सिखाया। लेकिन मार्केट इवॉल्व हो रहा था और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस या करंट एसेट्स पर फोकस करना काफी नहीं था। यहाँ पर एंट्री होती है फिलिप फिशर की। उनका 15% इन्फ्लुएंस बफेट की सोच में एक नया डिमेंशन लाया, ग्रोथ का डिमेंशन, क्वालिटी का डिमेंशन। फिशर ने बफेट को सिखाया कि कभी कभी एक फैंटास्टिक कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदना एक फेयर कंपनी को फैंटास्टिक प्राइस पर खरीदने से बेहतर होता है। यह एक बहुत ही सब्टल लेकिन पावरफुल शिफ्ट था। ग्रेहम का फोकस था व्हाट यू पे, जबकि फिशर का फोकस था व्हाट यू गेट, और बफेट ने इन दोनों फिलॉसफीज का एक बेहतरीन ब्लेंड तैयार किया। चैप्टर 4, फिशर का इन्वेस्टिंग स्टाइल, स्कटलबट टेक्निक, द आर्ट ऑफ ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन।
दोस्तन, अब हम बात करेंगे फिलिप फिशर के इस सबसे फेमस इन्वेस्टिंग टेक्निक की स्कटलबट टेक्निक। ये नाम सुने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल है। स्कटलबट का सीधा सा मतलब है ज़मीनी हकीकत का पता लगाना। फिशर का मानना था कि किसी कंपनी की सच्चाई सिर्फ उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशंस में नहीं मिलती। असली इंसाइट्स तो तब मिलती हैं जब आप कंपनी के इकोसिस्टम में घुसकर अलग अलग लोगों से बात करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक डिटेक्टिव हैं और आपको एक केस सॉल्व करना है। क्या आप सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर विश्वास करेंगे? नहीं ना, एपी विटनेसेस से बात करेंगे, क्लूज ढूंढेंगे, हर एंगल से मामले को पार खींच। बस यही अप्रोच फिशर ने इन्वेस्टिंग में अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके एम्प्लॉइज से बात करनी चाहिए। उनसे पूछिए कि कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, मैनेजमेंट कितना सपोर्टिव है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर वो क्या सोचते हैं। एम्प्लॉइज अक्सर कंपनी के अंदर की खबर रखते हैं। फिर आते हैं कस्टमर्स। फिशर कहते थे कि कंपनी के कस्टमर्स से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5, सीख जो आज भी उतनी ही काम की है। फिशर्स टाइमलेस विजडम फॉर मॉडर्न इन्वेस्टर्स। दोस्तों, हमने फिलिप फिशर की लाइफ, उनकी किताब, वॉरेन बफेट पर उनके प्रभाव और उनकी यूनिक स्कटलबट टेक्निक के बारे में काफी डिटेल में बात की। अब सवाल ये उठता है कि उनकी सिखाई हुई बातें, उनकी फिलॉसफी क्या आज के इस फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल। फिशर की विजडम टाइमलेस है क्योंकि वो ह्यूमन नेचर और बिजनेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित है जो कभी नहीं बदलते। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीख जो फिशर से मिलती है वो है लॉन्ग टर्म सोचो। फिशर हमेशा कहते थे कि अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाए तो उसे कम से कम कुछ सालों तक या अगर हो सके तो डेकेड्स तक होल्ड करके रखो। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से परेशान मत हो। उनका मानना था कि ग्रेट कंपनीज वेकटी के साथ कंपाउंड करती हैं और असली वेल्थ क्रिएशन तभी होता है जब आप उन्हें ग्रो करने का टाइम देते हैं। आज जब लोग डेली प्राइस मूवमेंट्स को लेकर इतने एंग्शियस हो जाते हैं, फिशर की यह सलाह एक शांत करने वाली आवाज की तरह है। दूसरी सीख है कंपनी को समझो। सिर्फ स्टॉक टिकर या प्राइस चार्ट देखकर इन्वेस्ट मत करो। कंपनी क्या करती है, कैसे पैसे कमाती है, उसका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, इन सब बातों को गहराई से समझो। फिशर कहते थे कि आपको उतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए कंपनी के फ्यूचर पर जितना आप अपने बारे में होते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आपने कंपनी पर पूरी रिसर्च की हो, उसके हर पहलू को जाना हो। ये नो व्हाट यू ओन का प्रिंसिपल है जो आज भी हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर फॉलो करता है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सीख रीड की भी अपनी रिसर्च की सुनी। फिशर एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे। चैप्टर 6, एक्स्ट्रा चैप्टर और भी ऐसी कहानियों के लिए द जर्नी कंटिन्यूज। तो दोस्तों, ये थी फिलिप फिशर की कहानी एक ऐसे लेजेंड की जिन्होंने वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर को भी प्रभावित किया। उनकी कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स और स्कटलबट टेक्निक ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया को एक नई दिशा दी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नए पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे और शायद आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में भी कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। ये गुरु 2.0 का मकसद ही यही है, आप तक ऐसी रहे और इंसाइटफुल कहानियां पहुंचाना। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता दोस्तों। इन्वेस्टमेंट की दुनिया अनंत कहानियों और अनमोल सीखों से भरी पड़ी है। हर दिन कोई नई स्ट्रेटजी डेवलप होती है, हर दिन कोई नया ट्रेंड शुरू होता है। लेकिन कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। फिलिप फिशर की कहानी उन्हीं टाइमलेस प्रिंसिपल्स का एक बेहतरीन उदाहरण है और ऐसे न जाने कितने और लेजेंड्स हैं जिनकी कहानियां हम तक अभी तक शायद उस तरह नहीं पहुंची हैं। गुरु 2.0 पर हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इन्वेस्टिंग गुरुज, मार्केट विजर्स और फाइनेंशियल फिलोसोफर्स की कहानियां लेकर आते रहें। वो लोग जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से और अपनी विजन से मार्केट को न सिर्फ समझा बल्कि उसे शेप भी किया। उनकी लाइफ स्टोरीज, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी सक्सेसेस और फेलियर्स, हर चीज में हमारे लिए कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। The final word wisdom that echoes through time। तो दोस्तों, यह थी फिलिप फिशर की रिमार्केबल जर्नी और उनकी टाइमलेस विजडम।
एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने क्वालिटी और ग्रोथ को वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ जोड़कर एक नया पैराडिग्म सेट किया। उनकी स्कटलबट टेक्निक आज भी हमें सिखाती है कि जमीनी हकीकत और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की क्या अहमियत होती है। वॉरेन बफेट का वो 15% फिशर का इन्फ्लुएंस ये बताता है कि कैसे सही मेंटरशिप आपकी सोच को एक नया लेवल दे सकती है। फिशर की कहानी सिर्फ स्टॉक्स और प्रॉफिट्स की नहीं, बल्कि विजन, कन्विक्शन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कहानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि फिलिप फिशर के प्रिंसिपल्स आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक नया नजरिया देंगे। याद रखिए, अच्छी कंपनीज को ढूंढना और उनमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करना, यही वेल्थ क्रिएशन का सबसे आजमाया हुआ फॉर्मूला है। भीड़ से अलग सोचिए, अपनी रिसर्च पर भरोसा कीजिए और पेशेंस रखिए। फिशर की लेगेसी हमें यही सिखाती है और इन्वेस्ट इन लाइफ का यही प्रयास है कि हम आप तक ऐसे ही अनमोल मोती लाते रहें। अगली बार इन्वेस्ट इन लाइफ लाएगा एक ऐसा नाम जिसने 30 साल तक मार्केट को हराया बिना किसी मीडिया शो ऑफ के। क्लू वो खुद कहते थे, आई हेट लूजिंग मोर देन आई लव विनिंग। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और पावरफुल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्वेस्टेड।